हेलो दोस्तों आजकल इस भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस से बच नहीं पाता है। बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो नौकरी कर रहा है उसे जॉब में स्ट्रेस है ना। जो बिजनेस कर रहा है उसे बिजनेस में स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि क्लाइंट्स हैं उनके साथ डील करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना है। और जो फैमिली में लेडीज़ हैं जो घर चला रही हैं उनको गृहस्थी की टेंशन है, उनको गृहस्थी का स्ट्रेस है। तो देखा जाए ना तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से अछूता रह पाता हो, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसको समय पर नियंत्रित नहीं करेंगे, स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, अपनी ब्रेन से रिलीज़ नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज जो है आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि एंगर इशू हो सकता है ना। और एंजाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही हमारे अंदर उस स्ट्रेस की शुरुआत हो, जहाँ हमें ये फीलिंग आने लगे कि हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, वहीं पर हमें उसे नियंत्रित करने के कुछ ना कुछ ऐसे सामान्य उपाय कर लेने चाहिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपना लेनी चाहिए जिससे हम तुरंत ही उस चीज़ से, उस स्ट्रेस से जो है वो रिलीफ पा सकें, है ना। तुरंत हमें जो है आराम मिल जाए और हम उस एंजाइटी की जोन में जाने से बच जाएं। तो उसी श्रृंखला में जो है मैं आज आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके माध्यम से जो है हम अपनी लाइफ में उस स्ट्रेस को तुरंत ही रिमूव कर सकते हैं और जो है खुद रिलीफ पा सकते हैं। तो उसके लिए जो पहली चीज़ है कि कभी भी जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए तो एक शांत वातावरण में जाकर, है ना, अगर पॉसिबल हो तो किसी खुले एरिया में जाकर, आपके पास टेरेस है, छत है या कोई भी एक अच्छा एरिया है और वेदर अच्छा है, शाम का समय है ना, या मॉर्निंग है, तो आप जाकर जो है वहाँ पर अपने आप को लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ऊर्जावान बनेगी और आपके ब्रेन से जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, है ना। आपके हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल आ जाएंगे और आपको उस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं, है ना, अगर आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है तो तुरंत ही आप कोई अच्छा सा संगीत जो है वो लगा लें। चाहे अपने फ़ोन में लगाकर ईयरफोन के थ्रू अपने खुद सुने उसको, या फिर आप अपने घर में अगर अकेले हैं तो आप टीवी पर या कहीं पर भी जहाँ भी आपके लिए पॉसिबल हो आप म्यूज़िक लगाकर उसको जो है सुन सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी म्यूज़िक सुने वो थोड़ा सा फास्ट म्यूज़िक होना चाहिए, है ना। थोड़ा आपको एक्टिव करने वाला म्यूज़िक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे समय पे बहुत डल म्यूज़िक सुनेंगे, लाइक बहुत स्लो म्यूज़िक हो, गज़ल टाइप म्यूज़िक हो या बहुत ही इमोशनल टाइप का सॉन्ग्स हों, तो वो आपको और भी ज़्यादा जो है डाउन साइड ले जा सकते हैं, आपका स्ट्रेस और बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश ऐसी करें कि ऐसे टाइम पे जो म्यूज़िक सुने वो थोड़ा सा फास्ट और लाउड होना चाहिए, जो कि आपके ब्रेन के जो थॉट्स हैं उनको एकदम से चेंज कर, है ना। क्योंकि अगर हम फास्ट म्यूज़िक सुनेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सा सुनेंगे जो आपको आपके जो हार्मोन्स हैं उनको भी चेंज कर देगा और आपके जो थॉट्स हैं उनको भी अचानक से, जो स्ट्रेस वाले थॉट्स हैं उनको एकदम से डाउन कर देगा और उसके ऊपर आपको मतलब एक अच्छा एन्जॉयमेंट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो तुरंत ही रिलीज़ हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए शाम का टाइम है तो आप खुली हवा में वॉक करने के लिए जा सकते हैं। आप एक छोटी वॉक ले आइए जाके, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की। तो जब आप खुली हवा में उधर जो है वॉक करने के लिए जाएंगे तो जो भी चीज़ें आपके आसपास होंगी आप उन्हें देखेंगे तो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस ऑलरेडी रिलीज़ हो जाएगा, है ना।
जैसे लेडीज़ हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पूरा दिन, मान लीजिए अगर वो हाउस वाइफ हैं तो पूरे दिन वो घर गृहस्थी, खाना, बच्चे, हस्बैंड, ससुराल वाले, मायके वाले, मतलब कहीं ना कहीं रिलेटिव्स बहुत सारे, तो उन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाती हैं। तो वो क्या होता है कि उनकी दुनिया जो होती है ना, वो उस घर की चार दीवारी ही होती है। ज़्यादातर वो एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे इसी में घूम कर रह जाती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो वहीं की वहीं, क्योंकि वही चीज़ें उन्हें बार बार दिखती हैं, वही माहौल उन्हें बार बार दिखाई देता है ना, वही लोग बार बार दिखाई देते हैं जिनकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो अपने स्ट्रेस को इजीली रिमूव नहीं कर पाती है, रिलीज़ नहीं कर पाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ी देर के लिए, अगर संभव हो तो अपने जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है थोड़ी सी वॉक ले लें। अगर आप बाहर घर के नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए ऐसा माहौल नहीं है बाहर का, या रिस्क है किसी भी तरीके का जिसकी वजह से आप बाहर बहुत लेट में नहीं निकल सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपनी छत पर या अपने वरांडा, जहाँ कहीं भी आपको ऐसी जगह हो, वहाँ अकेले जाकर कुछ देर बिल्कुल शांति से अकेले आप वॉक करें। तो जब आप उस माहौल से हट जाएंगे, वो लोग जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, वो बातें जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो वो स्ट्रेस आपको नहीं आएगा, आप अच्छा फील करेंगे, है ना। जिन दिनों आपको स्ट्रेस जैसी फीलिंग रहे उन दिनों कोशिश करिए कि मॉर्निंग में जल्दी उठकर ना, जब सूर्य निकलना शुरू होता है ना, उस समय पर आप छत पर जाकर जो है वो खुली जो हवा है उसमें आप तेज अच्छी सी सांसें लें, और जो सन की जो निकलती हुई किरणें हैं ना उनको आप देखें। तो वो जो किरणें हैं, जो सूर्य की निकलती हुई लालिमा है, वो आपको एनर्जी देती है कहीं ना कहीं, वो भी आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करने में हेल्प कर सकती है। तो आप उस उगते हुए सूरज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक अंदर से एक मोटिवेशन वाली फीलिंग भी आएगी, आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी, एक नयापन लगेगा, और सूर्य की वजह से एक नई एनर्जी भी मिलेगी आपको। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, जो स्ट्रेस है वो आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा उपाय है, अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हैं, है ना। और जिस समय पर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दोनों हाथों को ऐसे लें और बहुत अच्छे से उनको रब करें, है ना। और अगर पॉसिबल हो, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं वहाँ पालती मार के बैठ जाएं, और बहुत तेज़ तेज़ हाथों को रब करके आप अपनी आँखों पर थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी देर आंखें बंद रखिए, और थोड़ी देर जो हाथ रगड़ के आप अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद हाथ रब करिए। तो ऐसे जब आप कुछ टाइम करेंगे तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो आप इस तरीके की जो क्रिया है वो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी और बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको माइंड को बहुत एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी, है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऊपर से क्या है कि आजकल ना मार्केट में, जैसे मान लीजिए जो लोग जॉब पर जाते हैं, अब उनके लिए कई बार ना तो हवा में घूमना पॉसिबल है, ना ही उतना, क्योंकि उनका टाइम एकदम फिक्स है। ऊपर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस वाली लाइफ हो जाती है कि इतना टाइम लोगों को, एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पाता कई बार कि जो वो एक्स्ट्रा टाइम्स अपने लिए बहुत ज़्यादा दे सके। तो ऐसे टाइम पे आप कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस बॉल्स आती हैं मार्केट में जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आप वो ले लें। और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, या जैसे भी आपकी जो भी जाने आने का वो तरीका है, या आप वॉक करते हुए मान लीजिए ऑफिस से लौट रहे हैं, तो आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे बार बार करेंगे, या घर में भी मान लीजिए जिस वक्त भी आप फ्री बैठे हुए हैं, तो आप उस बॉल को लेकर आप उसको स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो उसको जब आप ऐसा करेंगे तो उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाएगा, है ना। एक जो बहुत अच्छा जो तरीका है वो ये भी है कि जब भी आपको कभी बहुत स्ट्रेस हो, आप एक चॉकलेट खरीद के खा लीजिए उस समय, है ना। तुरंत जो है चॉकलेट खा लीजिए, और स्पेशली अगर डार्क चॉकलेट मिल जाए तो वो और भी अच्छा है,
क्योंकि वो जो है वो आपके जो ब्रेन में जो एक हार्मोन बनता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उस हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो वो आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो बड़ी इजीली बहुत अच्छी तरीके से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए, और अगर मान लीजिए डार्क चॉकलेट आपको पसंद नहीं है या आप के पास अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मल चॉकलेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल चॉकलेट भी खाते हैं उससे भी आपको एक बहुत अच्छी जो है वो फीलिंग आ सकती है। उसके बाद जो है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स चल रही हैं, वीडियोस चल रहे हैं, कॉमेडी शोज़ आते हैं, तो अगर आपको वो सब देखने में इंटरेस्ट है तो आप कुछ टाइम निकाल कर उस तरीके के वीडियोस, उस तरीके की कॉमेडी फिल्म्स या कॉमेडी इनके जो शोज़ आते हैं, है ना, उन सब को भी आप जो है देख और सुन सकते हैं। तो उससे भी जो है आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी, क्योंकि मेनली जो स्ट्रेस होता है वो तभी होता है जब एक सा माहौल, एक सी चीज़ें बार बार आपके रिपीटेशन में आपके सामने आती है ना, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो मेनली ये होता है कि आपके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना है, और उस डाइवर्ट करने की सिचुएशन में जो है वही चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे कि आपका मूड जो है वो एनहांस हो जाए, अच्छा हो जाए, और आपका ध्यान जो है वहाँ से हट जाए। तो उसके लिए आप जो है ऐसी मीडिया का, ऐसी चीज़ों का, ऐसे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं जो कि आपके मूड को चेंज कर दें, आपके मूड को इन्हांस कर दें, आप हैप्पी फील करें। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, और आप अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग जो है वो महसूस करेंगे, है ना। ऊपर से क्या है कि मान लीजिए अगर गर्मी का मौसम है या नॉर्मल मौसम है, तो ऐसे टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा हो उस वक्त आप अपने फेस पर ठंडे पानी के छींटे भी मार सकते हैं। तो अगर आप तुरंत से जाके ठंडे पानी के छींटे मार लेंगे तो भी आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी। अगर आप ठंडे पानी के छींटे मारते हैं तो तुरंत से जो आपका प्रेशर है दिमाग पे जो बन रहा था, बढ़ रहा था, वो तुरंत कूल डाउन हो जाएगा, और आप बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील करने लगेंगे, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके लिए और कोई भी सुविधा उस समय पे अवेलेबल नहीं है कि आप चॉकलेट खा लें या फिर आप बाहर चले जाएं या किसी भी तरीके से अपने आप को रिलैक्स फील करा सकें। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप, क्योंकि पानी तो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो या स्कूल हो। तो अगर ऐसे में कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप जाकर ठंडे पानी के छींटे जो हैं वो अपने फेस पर मार सकते हैं। तो उससे आपको कुछ ही देर में एकदम से जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, और आप थोड़ा रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, है ना। उसके साथ साथ क्या है कि कई बार कुछ लोगों को जो होता है वो कहना चाहिए कि ऐसे टाइम पे स्ट्रेस होता है, लाइक एग्ज़ाम आ रहा है तो आपका बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम देने जाने हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ गया, आपको किसी इंटरव्यू में जाना है तो आपका स्ट्रेस बढ़ गया। तो ऐसी किसी सिचुएशन में जाते टाइम अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसे टाइम पर आप अपने क्लोज वंस, यानी कोई अच्छा फ्रेंड जिसके साथ आप सब तरीके की बातें शेयर करते हैं, या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर, आपका कोई भाई बहन, जिसके साथ भी आपको एक अच्छा कंफर्ट जोन फील होता है और आपको लगता है कि जब भी आप उससे बात करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि वहाँ जाने से पहले, यानी एग्ज़ाम में जाने से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले या स्टेज परफॉर्मेंस में जाने से पहले, यानी जहाँ पर भी आपको कुछ फेस करना है और उससे पहले आपको एक स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो ऐसे टाइम पे आप किसी से 2 मिनट 4 मिनट जो भी आपके लिए पॉसिबल है आप किसी से बात कर लें। वो भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता हो, आपको संभाल सकता हो, आपके इमोशन को बैलेंस कर सकता हो।
क्योंकि कई बार जब हम ऐसी किसी चीज़ के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल चलना शुरू हो जाती है, और कई बार जो है हम जो है इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और उस सोचने में भी क्या होता है, वो सोच भी जो है नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होती है। अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं बोल पाया तो, अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो जो एक ये वाला एक थॉट होता है ना कि नहीं हुआ तो जो वो ओवरथिंकिंग है, अगर आप उस ओवरथिंकिंग वाले टाइम पे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, तो आपको तुरंत मोटिवेशन मिल जाएगा, और आपका जो स्ट्रेस है वो तुरंत रिलीज़ हो जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और आप खुशी-खुशी जो है जो भी काम के लिए जा रहे हैं, आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँगे। क्योंकि जब स्ट्रेस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और आप आराम से जो है अपने जो भी आपने काम सोचा है करना चाहते हैं वो आराम से आप कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे टाइम पर आप जो है एक ठंडा ड्रिंक भी पी सकते हैं। कई बार जो है जिसमें मतलब जैसे आप लस्सी पी सकते हैं, लस्सी पी जो कि मीठी हो और ठंडी हो, मीठी और ठंडी चीज़ें, लिम्का पी सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल वाले नहीं, लेकिन शिकंजी है वो पी सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ होते हैं, एक तो विटामिन सी होता है उसमें, तो आपको एनर्जी आती है ना। ऊपर से ठंडा अगर आप पी रहे हैं तो आपका जो एक हीट बॉडी में बढ़ रही है, प्रेशर जो बढ़ रहा है, उसको वो कूल डाउन कर देता है। तो कोई भी अगर ठंडा ड्रिंक जो है वो आपके लिए अवेलेबल है जो कि हार्मफुल ना हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ऐसा ड्रिंक जो है वो आराम से आप पीकर अपने मन को, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, है ना। अगर आप पूरे दिन की थकान के बाद बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत दिन आपका हेक्टिक रहा है और इस वजह से आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आप किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें, अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते, या अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने हाथ को, अगर पाम को सिर्फ ऐसे करके अपनी आईज़ पर रख कर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकेले शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे, उससे भी आपको थोड़ी देर बाद ही एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप क्विकली जो है अपने स्ट्रेस को जो है रिलीज़ कर सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। क्योंकि जब हम अगर कोई तुरंत से अगर उसके लिए कोई हल नहीं ढूंढते हैं, तो डे बाय डे कह लीजिए या आवर बाय आवर जो है वो स्ट्रेस जो है वो हमारा बढ़ता चला जाता है, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप लेने लग जाता है। तो हम यही प्रे करते हैं ईश्वर से कि किसी के लिए भी वो स्थिति ना आए जब वो उसका स्ट्रेस जो है उसके लिए एक बीमारी बन जाए। तो इसलिए ये कुछ ऐसे सिंपल तरीके हैं जो आप अपने रूटीन वाले माहौल में, अपनी डेली दिनचर्या के बीच में भी इनका प्रयोग कर करके, जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़े, आप कोई ना कोई चीज़ करके आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरे जो कुछ तरीके हैं जो एक लाइफस्टाइल में जो आप रूटीन के वे में कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीज़ करने में, तो आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं और ऐसी चीज़ें ला सकूं जो आपकी जो रूटीन की लाइफ है, एक दैनिक दिनचर्या है, जिसमें जिन चीज़ों को आप फेस करते हैं उनको अपने जीवन में बहुत इजीली ठीक कर सके, अच्छा कर सकें और अपनी और अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ को खुशहाल बना सकें। सो थैंक यू, बाय बाय।